वहीं हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी से हाईकमान की ओर से नाराजगी जाहिर की गई है। तो नाराजगी होने की खबरें दरअसल सामने आ रही हैं और सूत्रों के हवाले से जानकारी हम आपको दे रहे हैं। एकजुटता दिखाने के लिए कांग्रेस ने बुलाई जनरल हाउस की बैठक। 10 जनवरी को ये बैठक होगी। चंडीगढ़ में पार्टी मुख्यालय में बैठक होगी। कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी दीपक बावरिया बैठक लेने वाले हैं। हरियाणा कांग्रेस के सभी नेताओं को इस बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया कि निमंत्रण दिया गया है। चुनाव करीब है, कांग्रेस की गुटबाजी है कि थमने का नाम नहीं ले रही। संगठन की लिस्ट अभी दिल्ली से बार बार कहा जाता है कि प्रभारी बार बार कहते हैं इसी हफ्ते 10 दिन में 5 दिन में अलग अलग बहुत बार तारीखें दी गई हैं कि किसी भी वक्त अप्रूवल मिलने वाला है। तो संगठन बना नहीं, गुटबाजी, बयानबाजी, धड़ेबाजी लगातार सामने आ रही है। और अब की चूंकि चुनाव बेहद करीब है, ऐसे में पार्टी नेताओं को एकजुट करने का कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि कांग्रेस हाईकमान में हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर नाराजगी है। सभी को एक साथ लाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि देखना ये है क्या वाकई सभी नेता इस बैठक में शामिल होते हैं, क्योंकि बहुत बार हमने देखा है प्रदेश अध्यक्ष बैठक बुलाते हैं या विधायकों की बैठक भूपेंद्र हुड्डा बुलाते हैं, तो सभी नेता या सभी विधायक बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं। किसी भी मंच पर बहुत कम ही आपने देखा होगा हरियाणा कांग्रेस के सभी नेता एक मंच पर एक कार्यक्रम में नजर आए। जब बावरिया की ओर से पिछले दिनों बैठक ली गई थी उस वक्त भी बयानबाजी तेज हो गई थी और अब सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं कि हाईकमान में नाराजगी है हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर। चलिए हमारे विशेष संवाददाता गुलशन ग्रोवर इस वक्त फोन लाइन पर हैं। गुलशन, हरियाणा कांग्रेस को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं कांग्रेस हाईकमान। ज्योति, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हरियाणा कांग्रेस को एकजुट करने का प्रयास लगातार जारी रहता है, लेकिन इस बार फिर दोबारा से कांग्रेस ने 10 जनवरी को एक जनरल हाउस की बैठक बुलाई है, जो कि चंडीगढ़ के प्रदेश मुख्यालय में ये बैठक होनी है, जिसमें सभी नेताओं को आमंत्रित किया गया है। कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया की इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें पूर्व सांसद, विधायक, 2019 में कांग्रेस से लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ चुके प्रत्याशी, इसके अलावा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट्स, महिला कांग्रेस के पदाधिकारी, सेवा दल के पदाधिकारी, यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी, एनएसयूआई के पदाधिकारी, सभी वरिष्ठ नेताओं को आमंत्रित किया गया है। क्योंकि लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, ऐसे में हरियाणा कांग्रेस अपने आप को एकजुट दिखाने की कोशिश कर रही है। तो वहीं जो अभी तक कांग्रेस का संगठन नहीं बन पाया है, इसको लेकर के भी मंथन हो सकता है। साथ साथ में इस बैठक में घर घर कांग्रेस कार्यक्रम जो कांग्रेस पार्टी शुरू कर रही है, उसको लेकर के भी जिलावार नेताओं की जो ड्यूटी है वो इस बैठक में तय की जाएगी। हालांकि ज्योति, बेशक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने ये कहा था कि 31 दिसंबर 2023 तक कांग्रेस का संगठन बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन अभी तक भी कांग्रेस का जो संगठन है वो बनकर तैयार नहीं हुआ है। लेकिन बीजेपी ने दोबारा से अपनी पूरी संगठन को तैयार कर उनकी लिस्ट भी जारी कर दी है। तो ये साफ तौर से हाईकमान को सारे जो नॉलेज में जाता है कि हरियाणा कांग्रेस अब तक जो है वो संगठन नहीं बना पाई है और बीजेपी ने द्वारा से भी संगठन बना लिया है। तो ऐसे में फिर द्वारा से दीपक बावरिया को देखना ये होगा कि क्या पार्टी जो बैठक करने जा रही है, बावरिया जो बैठक लेने जा रहे हैं, उसमें एकजुटता का जो प्रयास किया जा रहा है उसमें कामयाब होंगे या फिर नहीं। और संगठन को लेकर चूंकि आप भी कह रहे हैं चुनाव बहुत करीब है, संगठन का गठन हो पाता है या फिर पिछली बार की तरह बिना संगठन के कांग्रेस चुनाव में जाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो है कि क्या अभी भी हरियाणा कांग्रेस एकजुट हो पाती है नहीं, क्योंकि कुमारी सैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, किरण चौधरी जो एसआर के ग्रुप है, क्योंकि वो कई बार इन बैठकों से दूर रहता है। तो जो 10 जनवरी को जो जनरल हाउस की बैठक बुलाई है, क्या वो इस बैठक से वो दूर रहेंगे या इस बैठक में वो भी शामिल होंगे? क्योंकि अब चुनाव नजदीक है, आपने भी कहा कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो जल्द ही अगर हरियाणा कांग्रेस एकजुट नहीं हो पाई तो कैसे बीजेपी का सामना कर सकती है? क्योंकि 22 जनवरी को जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर को लेकर के जिस तरह चर्चाएं चल रही है कि अब ये भी कांग्रेस के लिए एक बड़ा टास्क होगा कि जिसको कि बीजेपी इस पूरे मुद्दे को भुनाने में जुटी हुई है। अब ऐसे में अब हरियाणा कांग्रेस किस जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर जाती है, ये एक देखना होगा। क्योंकि 10 साल से बीजेपी जो है हरियाणा में सत्तासीन है और लोकसभा में अब हम केंद्र में भी कहें तो 10 साल से सत्ता में है। तो कांग्रेस के लिए बड़ा मुश्किल टास्क है कि किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाए। और सबसे बड़ी बात, जो 10 जनवरी को जो बैठक होनी है, उस बैठक में
क्या सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा कांग्रेस एकजुट हो पाएगी या बिल्कुल। फिर जो अभी तक संगठन नहीं बन पाया है, क्या वो संगठन बन पाएगा या नहीं, ये देखना होगा। शुक्रिया गुलशन, विस्तार से आपने जानकारी दी। तो सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं कि हाईकमान में नाराजगी है और गुटबाजी को दूर करने का एक और प्रयास होगा। चुनाव जो कि बहुत करीब है, संगठन की लिस्ट अभी आई नहीं है, पार्टी नेता एकजुट नहीं है, तो क्या ऐसे हालात में हरियाणा कांग्रेस चुनाव में जाने वाली है, सवाल ये भी है। तो देखना ये है कि इस बैठक से क्या कांग्रेस हरियाणा कांग्रेस को एकजुट करने में हाईकमान कामयाब होगा या फिर नहीं।